अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है तीन चीजों में फर्क, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। अगर आपकी बुक की बात की जाए ना, आपकी बुक में ना तीनों चीजों को एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। हम कोशिश करेंगे इन तीनों चीजों को अलग अलग एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि अगर पेपर में आपको सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरम्यान में फर्क आ जाए तो आपको पता हो कि ये वाली चीजें सॉल्यूशन की है और ये वाली चीजें सस्पेंशन की हैं और ये वाली चीजें कोलॉइड्स की हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास सबसे पहले हम इन तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो चीज हम यहां पे करेंगे वो इनकी डायग्राम होगी। हम डायग्राम पहले नंबर बना देते हैं ताकि चीज समझ सकें कि ये एक्चुअल में है क्या। देखो आपने क्या किया, पानी का गिलास लेना है, ये पानी का गिलास आ गया। इस पानी के गिलास में आपने ना आम खाने वाला नमक डाल देना है। अब आम खाने वाला नमक जब इसमें डालोगे तो ये मुकम्मल तौर पे इसमें हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुकम्मल तौर पे? अगर कोई चीज मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाए तो वो बनाएगी सॉल्यूशन। अब इसका सस्पेंशन की बात करें तो आपने दोबारा फिर एक गिलास पानी का लो, अब इसमें आपने डाल देनी सैंड। क्या डाल देना है? सैंड। और सैंड आपको पता है जो मिट्टी है पानी के अंदर डालोगे ये मुकम्मल तौर पे हल नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये मुकम्मल तौर पे हल नहीं होगी तो इसके अंदर इसके ज़रात आपको नजर भी आएंगे, मिट्टी के बारीक बारीक से ना ज़रात जो होते हैं वो आपको नजर भी आ रहे होते हैं। तो ये होगा सस्पेंशन। ये क्या होगा हमारे पास? पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। और जो कोलॉइड है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान वाली स्टेट है। कोलॉइड की मैं सिंपल बात कहूं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन जैसी है, कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन जैसी है, मतलब इसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन ये अलग चीज है। ठीक है, ये बात याद रखिए, इसको अलग नाम दिए, ये अलग की चीज है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे सॉल्यूशन की डेफिनेशन मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है। तो एक डेफिनेशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। अब यहां पे जो डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो ये है, द मिक्सचर। बेसिकली सॉल्यूशन जो है ये एक्चुअल में मिक्सचर है। ये एक्चुअल में क्या किया, दो चीजों को मिक्स किया, पानी को और सॉल्ट को। प्रीवियस लेक्चर हम मिक्सचर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द मिक्सचर which is formed by complete होता है मुकम्मल, कंप्लीट डिसोल्यूशन कहते हल होने को, डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट का मुकम्मल तौर पे हल होने के बाद जो चीज बनेगी इसका हम नाम दे देते हैं सॉल्यूशन का। इसको क्या नाम दे देते हैं? तो इसकी इस तरह भी डेफिनेशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन ये दूसरी, ये पहले टाइप की डेफिनेशन है, इस तरह भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है, मतलब दो चीजों को मिक्स करने से बनाया हुआ है, इन विच जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल। ये सॉल्यूट क्या होता है, ये जो साल्ट है ना, ये याद रखिएगा यहां पे सॉल्यूट है। साल्ट क्या हमारे पास है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड, कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन सॉल्वेंट। इन सॉल्वेंट यहां पे कौन सी चीज है? पानी। जो वाटर है ये यहां पे हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। होमोजेनाइज का मतलब होता है एक जैसा हो जाना। होमोजेनाइज का मतलब होता है एक जैसा हो जाना। इसका हम नाम दे देते हैं होमोजेनाइज। के सॉल्यूशन में ये जो ब्लू वाली लिखी है ये डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है कि सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल मुकम्मल तौर पे हल होके एक बिल्कुल होमोजेनाइज या होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सॉल्यूशन का। इसके अलावा सॉल्यूशन की एक और डेफिनेशन भी है, वो मैं यहां पे नहीं लिख रहा, जो मैंने शुरू में कही है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देखो जब आप नमक को पानी में हल करोगे ना तो
आप देख के ये नहीं बता सकते कि कहां कहां पे नमक है। नमक जब पानी में हल होता है तो ये मुकम्मल तौर पे उसके अंदर नजर आना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? नजर आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम होमोजेनाइज का नाम दे रहे हैं कि हर जगह पे सेम हो। अब सस्पेंशन क्या होता है कि सस्पेंशन हमारे पास अगर आप सॉल्वेंट के अंदर इसको डालते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे पहले नंबर पे हल नहीं होगा। अब देखो जो मिट्टी है ये मुकम्मल तौर पे हल नहीं होती, मतलब ये क्या रहती है? अनडिजॉल्व रहती है, अनडिजॉल्व रहती है। और इसी चीज को हम नाम दे रहे होते हैं सस्पेंशन का। क्या नाम दे देते हैं? सस्पेंशन का। सस्पेंशन जो है इज आ मिक्सचर। ये भी हमारे पास मिक्सचर होता है। मिक्सचर दो चीजों को हल करके बनाया हुआ है, इन विच सल्यूट पार्टिकल, जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं आर नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व। सही है, इसमें सल्यूट का पार्टिकल मुकम्मल तौर पे हल नहीं होता। डिजॉल्व का मतलब होता है हल होना। हल होना कहां पे? इन सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, इस चीज को हम नाम दे रहे थे सस्पेंशन का। इसकी एग्जांपल एक तो है सैंड को पानी में डालो। एक और अगर आप करना चाहते हैं तो चाक जो होता है ना, चाक नहीं है तो ये जो हम व्हाइटनिंग करते हैं, कमरों के अंदर सफेदी करते हैं, चूने का पत्थर से ये बेसिकली सारी की सारी चीजें हो जाती है। चूने का पत्थर लो, उसको बारीक पीस लो, उसको भी पानी में डालोगे, मुकम्मल तौर पे हल नहीं होगा। सस्पेंशन की एक और एग्जांपल दे देता हूं। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर एक मेडिसिन इस तरह की देता है, अमूमन छोटे बच्चों को दी जाती है कि उस मेडिसिन में इतनी बोतल होती है, उसके अंदर सिर्फ पाउडर होता है। पानी जब वो देता है ना उसी वक्त डाल के देता है, वो भी एक्चुअल में सस्पेंशन होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन अगर आप देखें उनके ऊपर लिखा होता है कि ये सस्पेंशन है, इस्तेमाल से पहले अच्छे तरीके से हलाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये जो सस्पेंशन है इसको थोड़ी देर के लिए रख लोगे ना, 4, 5, 10 मिनट के लिए, तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है अगर रेत को पानी में हल करके रखोगे ना तो ये जो रेत के पार्टिकल्स होंगे, ज़रात होंगे, ये नीचे आके बैठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा जी हमारे पास सस्पेंशन। अब आ जाओ कोलॉइड पे। कोलॉइड क्या है? कोलॉइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन, अच्छा एक और बात याद रखना, सॉल्यूशन का दूसरा नाम ट्रू सॉल्यूशन भी है। ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। इंटरमीडिएट एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब होता है दरमियान में। क्या मतलब होता है? दरमियान में। सही है। कोलॉइड आर द सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एक्चुअल में सॉल्यूशंस हैं जो क्या कहते हैं, विच आर इंटरमीडिएट of the true solution and suspension। ये किसके दरम्यान में होता है? सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से मुराद ये वाला और सस्पेंशन से मुराद ये वाला। ठीक है, इन दोनों के दरम्यान होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहां लिखेंगे, डायग्राम आ गई। डायग्राम, कोलॉइड की डायग्राम में क्या करेंगे, आपने क्या करना है, पानी लेना है। मैं ये एक एग्जांपल सुन लीजिएगा, ये एग्जांपल अगर सुन लीजिए, बाकी सारी चीजें हम एक दफा सारी की सारी लिख लेंगे। ये हमारे पास पानी है, अगर वाटर में ये सॉल्वेंट है, सपोज कर लो, कोई भी आप सॉल्वेंट ले सकते हैं, मैंने यहां पानी लिया है, इसके अंदर स्टार्च डाल दो तो ये बन जाएगा कोलॉइड। ले, ये समझ नहीं आया? अब टूथपेस्ट लेकर ना पानी में डाल दो और उसको मुकम्मल तौर पर हल कर दो, वो कोलॉइड होगा। आप साबुन लेके पानी में मुकम्मल तौर पर हल कर दो, वो भी कोलॉइड है। सही है। तो स्टार्च क्या होती है, पहले नंबर पे इसको समझिएगा। स्टार्च होती है, अमूमन इसको पंजाबी में कहते हैं अलारोड। अलारोड, और आपने लाजमी यूज की हुई है, घरों में अमूमन इस्तेमाल भी करते हैं इसको। कहां पे? जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, जो माया आप कहते हैं, माया। सही है। वो जाके दुकान के ऊपर जाके कहते हैं अलारोड दे दो या माया दे दो, जो कपड़ों को लगाई जाती है। जो माया वो एक्चुअल में स्टार्च है।
वो क्या है? आपने देखा होगा कि पानी को गर्म करके उसके अंदर इसको डाला जाता है और डालने के बाद क्या चेंजिंग आती है कि पानी गाढ़ा हो जाता है। कभी कपड़ों की माया वगैरह, तो पानी क्या हो जाएगा, काफी हद तक गाढ़ा हो जाता है। इसके अलावा स्टार्च की मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जी। इसके अलावा ना आपने कभी देखा होगा कि यखनी वगैरह लगा के खड़े होते बाजारों में, बड़ी यखनी गाढ़ी होती है। आप गोश्त की निकाल के चेक करो, मुर्ग यखनी क्या रहे होते हैं, सही है। आप गोश्त की यखनी निकाल के चेक करो, कभी गाढ़ी नहीं होगी, सही है। आप जो गाढ़ी यखनी होती है ना, वो पाया जिसको आम जुबान में खरोड़े वगैरह कहते हैं, ठीक है, उनकी यखनी गाढ़ी होती है, ठीक है। तो वो गाढ़ी कैसे हो जाती है? उसमें बेसिकली स्टार्च डाल रहे होते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल सुनो, कभी आलूओं का सालन बनाया ना, आलू भी स्टार्च है। रात वक्त जब बनाते हैं उसका ना शोरबा पतला पतला सा होता है, लेकिन दोपहर को वही सालन खाएं तो शोरबा गाढ़ा थोड़ा थोड़ा हो जाता है। वो कैसे हुआ कि जो आलूओं के अंदर स्टार्च, आलू बेसिकली है स्टार्च, जो आलूओं के अंदर स्टार्च थी वो किस में कन्वर्ट, वो ऐसा ऐसा निकल निकल के पानी में जाना शुरू हो गई। जो शोरबा है वो पानी है ना, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा शोरबा गाढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, कोलॉइड्स है। तो ये अगर हमारे पास स्टार्च सॉल्यूशन जो है ना, ये बेसिकली कोलॉइड होता है। ये याद रखेंगे, मैं नीचे जाके एग्जांपल्स में लिखना है। अब ना पार्टिकल का डिफरेंस देखा जाए ना तीनों में, तो हमारे पास सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज होता है बिल्कुल छोटा, इतना पार्टिकल का साइज होगा। इसको आम आंख से देख ही नहीं सकते। मतलब जब आपने इसको नमक को पानी में हल कर दिया ना, आप नहीं बता सकते कि ये नमक के पार्टिकल के बीच में, वो मुकम्मल तौर पे एक ही चीज नजर आ रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज की बात की जाए तो इसके पार्टिकल का साइज होता है इतना बड़ा। इनके पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत है बड़ा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इनके पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होने की वजह से ये ऐसा ऐसा नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। जो रेत के पार्टिकल का आप गौर से देखोगे ना, रेत के पानी में हल करके आपको उसके छोटे छोटे जरात नजर आते हैं। मतलब जो सस्पेंशन होते हैं इनके पार्टिकल को देख सकते हैं आंख से, ठीक है। जो कोलॉइड होते हैं इनके पार्टिकल साइज उसके और इसके दरमियान में होगा। मतलब कि सॉल्यूशन से पार्टिकल बड़े होंगे और सस्पेंशन से पार्टिकल छोटे होंगे, लेकिन आम आंख से उसको भी नहीं देख सकते। आपने कभी नहीं देखा कि जब स्टार्च मुकम्मल तौर पानी में हल हो जाती है तो उसमें पानी गाढ़ा होता है, आप उसमें देख नहीं सकते कि पार्टिकल्स कहां कहां पे, ठीक है। तो अब यही बात लिखनी है, पहले देखने के मुताल्लिक है। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। द पार्टिकल्स सीन कर लो या पार्टिकल साइज कर लो। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। नेक्ड आई, पार्टिकल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यही वाली स्टेटमेंट उठा के आपने यहां पर लिख देंगे, देख लोगे। द पार्टिकल्स कैन नॉट, इसमें भी क्या आएगा, कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। इसके पार्टिकल को भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं इसके पार्टिकल की बात करूं, द पार्टिकल्स कैन नॉट की जगह पे आ जाएगा कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आई। लेकिन एक एक लफ्ज चेंज करना है, बाकी अगले को खुद ब खुद ही बन जाएगा, ठीक है। लो जी अगले नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या होता है, पहले मैं सस्पेंशन के बता देता हूं। सस्पेंशन में क्या होता है कि सस्पेंशन को अगर थोड़ी देर के लिए रखें, जिसके पार्टिकल होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं। नीचे आके बैठने के लिए एक वर्ड में इस्तेमाल करूंगा, सेटल डाउन। द पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। सेटल डाउन, नीचे बैठना को कहते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद ना पार्टिकल खुद ब खुद ही नीचे बैठ जाते हैं। इसमें क्या होता है, कभी इस तरह नहीं हुआ कि आप नमक को हल करके बेशक 10 दिन के लिए रख दो, नमक नीचे नहीं बैठेगा, पानी के अंदर हल रहेगा। सो द पार्टिकल कैन नॉट सेटल डाउन। द पार्टिकल्स कैन नॉट का लगे डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन, और इसमें द पार्टिकल्स
डू नॉट सेटल डाउन, इसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। चलो ये बात होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। नेक्स्ट है पास थ्रू फिल्टर पेपर। पास थ्रू फिल्टर पेपर, मैंने आपको कुछ दिन पहले फिल्टर पेपर दिखाया था। वो गोल सा होता है, ठीक है, लैब में उन्होंने इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महंगा बने, इस तरह का इतना साइज होता है इसका फिल्टर पेपर का। ये पेज की तरह का होता है। ये किस तरह का होता है हमारे पास? पेज की तरह का होता है, ठीक है। तो अगर फिल्टर पेपर की तरह कीप बना ली जाए, ये तकून सी बनाते हैं, फिर उसको फनल के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अगर मैं सोल्यूशन को इसमें से गुजारूं ना, पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि सोल्यूशन में से इस फिल्टर पेपर में से गुजर के नीचे आ जाएंगे। फिल्टर पेपर में से गुजर के क्या आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। लेकिन इसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, सही है। रेत को अगर आप फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हो ना और उसमें पानी होगा, पानी तो नीचे आ जाएगा लेकिन सैंड सारी की सारी ऊपर रहेगी। मतलब कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर के अंदर से नहीं गुजर सकते, और सॉल्यूशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर सकते हैं, और कोलाइड के पार्टिकल भी फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाते हैं, क्योंकि इनका साइज भी छोटा होता है। इसके इसमें छोटा ही है, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। और इसमें भी यही वाली सेम चीज उठानी है, द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। सही है, द पार्टिकल कैन आएगा, और इसमें द पार्टिकल कैन की जगह पे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, यहां पे भी कैन नहीं आएगा, ठीक है। इसके पार्टिकल भी गुजर जाते हैं, इसके पार्टिकल भी गुजर जाते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स नहीं गुजर पाते, ठीक है। लास्ट वाली चीज जो यहां पे हमने डिस्कस करनी है वो है इन तीनों की एग्जांपल। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एक एक कम से कम एग्जांपल आपको आनी चाहिए, ठीक है। जो ऊपर मैंने दी है ना, यही बेशक उठा के लिख दो कि साल्ट इन वाटर, क्या आ जाएगा यहाँ पे? साल्ट इन वाटर। इसमें क्या आ जाएगा? सैंड इन वाटर। क्या आ जाएगी? सैंड इन वाटर। इसके अलावा दूसरी देना चाहते हैं तो आप पेंट भी हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल है, देना चाहते हैं तो बेशक पेंट के बारे में भी यही है कि जो पेंट होता है ना वो थोड़ी देर के बाद ना नीचे बैठ जाता है, ठीक है। जो भी चीज लस्सी जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, दही वाली, वो भी कहते हैं पार्टिकल उसको हिला के आप थोड़ी देर के रखो और पार्टिकल सारा नीचे आ जाता है, पानी सारा ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो भी इसमें आप दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, कोलोइड्स। कोलोइड की एग्जांपल हमारे पास पहले नंबर पे है स्टार्च सॉल्यूशन। इसके अलावा सोप सॉल्यूशन भी इसकी एग्जांपल, सोप सॉल्यूशन। इसके अलावा हम यहां पे ना व्हाइट एग, क्या चीज? व्हाइट एग। जो अंडा होता है ना, इसके दो हिस्से होते हैं। वो अंदर वाले जो जर्दी सी होती है, जर्दी की नहीं बात कर रहा है, जो बाहर में साइड में व्हाइट होता है ना हिस्सा, ये उसकी बात कर रहा है, वो भी कोलोइड होता है। वो भी क्या होता है हमारे पास? कोलोइड होता है। तो ये हमारे पास तीनों के दरम्यान में डिफरेंस। अगर सपोज करो आपको पेपर में इन दिनों किसी भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको कहेगा डिफाइन सॉल्यूशन एंड गिव इट्स एग्जांपल या एक्सप्लेन सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन के बारे में आए तो आप ये सारे पॉइंट उठा के सॉल्यूशन में लिख दो, बेशक हेडिंग बना लो, डेफिनेशन, सीन, सेटल डाउन, पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एग्जांपल। सही है। इसको अगर आप पास थ्रू फिल्टर पेपर ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप सिर्फ फिल्टर पेपर लिखो, पास थ्रू बेशक काट दो, ताकि हेडिंग प्रॉपर बन जाए। उतना बड़ा पॉइंट है उतना बड़े हेडिंग बन रही है, ठीक है। सिर्फ फिल्टर पेपर लिख लो, सही है। तो सस्पेंशन के बारे में आ जाओ, ये सारे पॉइंट, कोलोइड के बारे में आ जाओ, ये सारे पॉइंट। इसके अलावा ये वाला जो टॉपिक है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड
सस्पेंशन, या फिर सस्पेंशन एंड कोलॉइड, या फिर कहेगा सोल्यूशन एंड कोलॉइड। चलो डिफरेंस हो गया। अब इसके अलावा ना इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। आपका एमसीक्यू इस तरह का पूछ सकता है कि इन द फॉलोइंग वुड पार्टिकल सेटल डाउन, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड या ऑल ऑफ दीज। सिर्फ कोलॉइड के पार्टिकल नीचे बैठते हैं तो यही होगा। एक जो सबसे मेन डिफरेंस देना चाहिए था ना, वो यहां पे इन्होंने नहीं दिया। वो था टंडल इफेक्ट, प्रीवियस ईयर जो थे ना 9th क्लास की बुक उसमें था। आपके सर इसमें और इसमें कैसे फर्क कर पाएंगे? जो चीज ये है वही चीज ये है। ये भी फिल्टर पेपर में गुजर जाता है, ये भी फिल्टर पेपर में गुजर, ये भी नीचे नहीं बैठता, ये भी नीचे नहीं बैठता। इसको चलो एग्जांपल अलग होगी, ठीक है। हम इसमें दरमियान फर्क कैसे कर पाएंगे? और सोल्यूशन और कोलॉइड के दरमियान में फर्क करने का आसान तरीका था, आप टंडल इफेक्ट का यूज कर लें। टंडल इफेक्ट क्या होता था कि आप इसमें लाइट गुजारें, अगर तो लाइट सीधी गुजर जाए तो वो ये है, अगर लाइट बीच में फैल जाए, मतलब लेजर लाइट होती है ना, सही है, आपने लेजर लाइट लेनी है और अगर वो सीधी गुजर जाए, आपको नजर आएगा बीच में से गुजरी हुई, इस तरह गुजारो, इसमें बिल्कुल सीधी गुजर जाए इस तरह, तो वो सोल्यूशन है। वो क्या है हमारे पास है, और उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। अगर कोलॉइड है, जिस तरह आप स्टार सोल्यूशन ले लो, उसमें पार्टिकल नजर नहीं आते, आप उसमें से लाइट गुजार के देख कर चेक करो, पानी का सोल्यूशन बना के उसमें से गुजार के लाइट बीच में फैल जाएगी, इस तरह निकलेगी जिस तरह ये वाली लेजर लाइट आपने गुजारनी है। तो ये है बेसिकली मेन डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड, और ये भी याद रखना कि ये वाली चीज यहां पर लिखी है ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन से मुराद ये वाला सोल्यूशन ही है, ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, ये भी सोल्यूशन है लेकिन ट्रू सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।